हेलो स्टूडेंट, अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 के लिए जो मैं ट्रायंगल पढ़ा रहा हूँ उसी का नेक्स्ट पार्ट। ये ट्रायंगल है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, काफ़ी लंबा 10 पार्ट ऑलरेडी बन चुका है और हम आज 11वें पार्ट की ओर और उम्मीद कीजिए कम से कम 10 पार्ट और बनेगा। अगर आपको ट्रायंगल्स का अच्छा नॉलेज चाहिए तो ठीक है। लिखता हूँ, क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर। एक फिगर दिया हुआ है, एक फिगर दिया हुआ है। ये ट्रायंगल बनाया हुआ है, ABC एक ट्रायंगल बनाया हुआ है और इसके नीचे से एक ट्रायंगल और बनाया हुआ है और तब ये तो अब एक क्वाड्रिलेटरल हो गया और AD को ज्वाइन किया गया है। In the given figure, triangle ABC and triangle ABC are on the same base BC. Same base BC पे है। If AD intersect BC at O, AD intersect BC at O, prove that PT, prove that क्या करना है? Area triangle ABC by area triangle DBC is equal to AO बटा DO। यही लाना है, यही इस क्वेश्चन में आपको लाना है। चलिए ध्यान देते हैं। हमने पढ़ा है कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो जाए तो उसका एरिया का रेशियो कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो ट्रायंगल के बारे में जो हमको कहा गया है तो मेरा टारगेट होना चाहिए कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाए, नहीं तो दूसरा टारगेट क्या होगा कि दोनों का हम एरिया निकाल दें और पुट कर दें। तो ABC का एरिया क्या होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 ये तो बेस BC हो गया, लेकिन हाइट परपेंडिकुलर तो इसमें है ही नहीं, तो एरिया फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए, यहाँ पे E लिख देते हैं क्या। वैसे ही अगर आप DBC का एरिया निकालना चाहें, DBC का एरिया, तो इसके लिए भी तो एक परपेंडिकुलर चाहिए, तो हमने यहाँ से एक और परपेंडिकुलर इधर डाल दिया। अब हम दोनों का एरिया निकाल सकते हैं आसानी से, क्या निकाल लेते हैं। एरिया ट्रायंगल ABC बाई एरिया ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू, इसका एरिया हो जाएगा 1/2, बेस हो गया है BC और हाइट हो गया है A। इसका क्या होगा 1/2, बेस BC है और हाइट क्या है DF है। तो आप देख रहे हैं कि हाफ से हाफ कट गया, BC से BC कट गया, AE बाई DF आ गया, जबकि आपको लाना है AO बाई DO। हम जरा चेक करते हैं कि AE बाई DF का AO और DO से कुछ रिलेशन बन रहा है क्या। तो हम देख रहे हैं कि AO जो है AEO का साइड है, DO जो है DOF का साइड है और ये भी उसी का साइड है। तो हमने डिसीजन लिया कि हम इसको और इसको सिमिलर करने वाले हैं। ठीक है, सिमिलर कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे यूज आ रहा है। तो हम लिखते हैं इन ट्रायंगल AOE एंड ट्रायंगल DOF। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक वर्टिकली एंगल बन रहा है और एंगल DOF इज इक्वल टू एंगल AOE, ये तो फर्स्ट हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल, और सेकंड क्या होगा 90 दिख रहा है, एंगल AEO बराबर DFO इक्वल टू कितना है 90। दोनों ही एंगल इक्वल हो गया, तो कौन सा क्राइटेरिया यूज हो जाएगा, एक क्राइटेरिया यूज हो जाएगा। तो हम लिख देंगे कि बाई AA क्राइटेरिया ये जो ट्रायंगल मेरा था AEO सिमिलर हो गया ट्रायंगल DFO। तो यहाँ से क्या मिलेगा, जब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड का रेशियो सेम होता है। यहाँ से मिलेगा कि AE बाई DF जो है EO बाई FO के बराबर है, इज इक्वल टू AO बाई DO के बराबर। ये सिचुएशन है। अब हमें किसका रिलेशन चाहिए, AE और DF का चाहिए, AO और DO का चाहिए, AE DF AO। इसको ले लेते हैं, तो हम लिखेंगे कि AE बाई DF जो होगा
AO बाई DO के बराबर होगा। अब देखिए AE बाई DF किसके बराबर होगा? AO बाई DO के। तो इक्वल टू, अब हमें क्या करना चाहिए था, पहले यहाँ से ये काम पहले होगा और उसके बाद ये काम हम करेंगे। ठीक है, आपको समझ में आया? हम बोल रहे हैं कि पहले ये काम हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पहुँचेंगे, तब ये वाला बात लिखेंगे। तो मैं इसको यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, वो पहले मैंने लिखा था कि क्या चाहिए, इसलिए लिखा था। तो हम यहाँ लिखेंगे कि एरिया ट्रायंगल ABC बाई एरिया ट्रायंगल DBC, तो इसका हो जाएगा 1/2 इंटू BC इंटू AE, और इसका हो जाएगा 1/2 इंटू BC इंटू DF। तो हाफ हाफ खत्म, BC खत्म, क्या आया? AE बाई DF, और AE बाई DF हम किसके बराबर आया है? AO बाई DO के। तो यही प्रूव हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा बन गया। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं अगला, ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ABCD is a trapezium in which AB parallel DC and AB equal to and AB is equal to क्या है? 2DC if the diagonals of the trapezium intersect each other at the point O. At the point O, find the ratio of the areas of triangle AOB and triangle COD। यही पूछा है इसमें। ठीक है, शुरुआत करते हैं। ABCD जो ट्रेपेजियम बना लेते हैं। इस तरह से है कि AB जो है DC का दुगुना, मतलब AB बड़ा वाला साइज होगा, तो AB नीचे लिखना होगा क्योंकि AB बड़ा है ABCD का दुगुना। ये हो गया, डायगोनल मिलता है वो पे, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो मैं डायगोनल को मिला दिया वो पे। ठीक है, अब देखिए क्या है, ये तो डायगोनल। अब तो हमको निकालना है AOB और COD। तो दो ट्रायंगल के एरिया के बारे में अगर हमको बात करना है तो या तो उसको सिमिलर कीजिए या 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे तो परपेंडिकुलर है नहीं, तो हम लोग इसको सिमिलर करने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये इसके पैरेलल होता है लाइन। हम क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC। देखिए ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा अल्टरनेट से, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा अल्टरनेट से, और ये एक वर्टिकली हो गया, तीनों एंगल मिल गया। हम कोई दो ही लिख लेंगे क्योंकि मेरे पास तो ए क्राइटेरिया है ना। एंगल OAB जो है OCD के बराबर है अल्टरनेट से। एंगल OBA जो है ODC के बराबर है अल्टरनेट से। तो बाई ए क्राइटेरिया, जो मेरा ट्रायंगल है कौन सा? AOB सिमिलर हो गया ट्रायंगल COD के, AOB सिमिलर हो गया COD के। तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो एरिया का रेशियो निकालना है। तो मैं लिख सकता हूँ कि एरिया AOB बाई एरिया COD इक्वल होगा किसके?
ए ओ बाई सी ओ के स्क्वायर के, नहीं तो ओ बी बाई ओ डी के स्क्वायर के, नहीं तो ए बी बाई सी डी के स्क्वायर के। एरिया का रेशियो साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है, एल्टीट्यूड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है, मीडियन के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है, और एंगल बाइसेक्टर होता है। इतना लिख लिया। अब हमको इसमें ए ओ बी और इसमें क्या चाहिए, तो दिया हुआ है कि ए बी का वैल्यू 2DC के बराबर, मतलब यही वाला लेना है। ठीक है, तो हम पूरा नहीं लेंगे, हम यही लेंगे। तो लिखेंगे कि एरिया ए ओ बी बाई एरिया सी ओ डी, तो इधर रहेगा ही, इधर हो गया ए बी बाई सी डी का होल स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि ए बी के बदले में हम 2DC पुट कर सकते हैं वहां से, 2DC बाई DC कर देते हैं होल स्क्वायर। तो लगता है कट गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और रेशियो नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा, 4:1। समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन में ले रहा हूँ। In a trapezium ABCD, in a trapezium ABCD, O is the point of intersection of AC and BD, BD parallel CD, sorry, AB parallel CD, and AB equal to 2 into CD। ये तो सेम ही क्वेश्चन लग रहा है बिल्कुल अभी तक। If the area of triangle AOB, area of triangle AOB is equal to 84 centimeter square, find area of triangle। सेम क्वेश्चन है, आप लोग इसको खुद से बना लीजिएगा। देखिए 4:1 आया है, AOB की जगह पर आप 84 डालिएगा, 84 बाई COD इक्वल टू 4/4 से 84 करेगा, 21 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, 21 आंसर आ जाएगा ना। अगला हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त अपने जमाने का। Look at the area of ये क्वेश्चन बड़ा है, इसलिए मैं इसके लिए फील्ड बड़ा लेता हूँ। Look at the area of an equilateral triangle described on one side of a square is equal to half the area of an equilateral triangle described on one of its diagonal। क्वेश्चन काफी लंबा है, तो क्वेश्चन लिखने में भी टाइम लगता है, और ये तो लिखना ही होगा, नहीं बिना लिखे आपको क्लियर भी नहीं हो पाएगा। तो देखिए क्या होता है, क्या बचा। तो
प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर, मतलब एक स्क्वायर बनाना होगा। हम लोग एक स्क्वायर बना लेते हैं। ये स्क्वायर बन गया। कहता है इसके किसी भी एक साइड पे इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको बना देना है, ठीक है। तो हमने इधर बना दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल। इधर बनाना सही रहेगा, इधर बनाते हैं, ठीक है। आपको पता है कि ये चारों बराबर था, तो ये सब एक दूसरे के बराबर हो गया। इसके डायगोनल बना लेते हैं, और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल इसके डायगोनल पे बनाना है। तो एक ये हो गया, यही फिगर हुआ। नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी ई एफ, यही है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, दोनों ही इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है, उसके बाद उसमें रिलेशन हम लोग पुट कर देंगे। ध्यान देना है, ये स्क्वायर का साइड अगर हम ए लेते हैं तो डायगोनल क्या होता है बताइए, √2a होता है। आपको पता है कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर √2 इंटू साइड, तो अगर साइड ए है तो डायगोनल क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो रिलेट कर देते हैं, लेट ए बी इज इक्वल टू ए, देन बी डी क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अब जब ये √2 हो गया तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड तो आपको √2 पता हो गया। जब ये साइड ए है तो ये भी क्या होगा, ए होगा। तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी साइड पता होगा, मालूम हो गया आपको। तो क्या करेंगे, आप किसी का भी, और ये भी सिमिलरिटी के समय मैंने बताया था कि जो भी रेगुलर पॉलीगन होता है, जैसे ट्रायंगल हो गया, तो कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है हमेशा सिमिलर होगा। तो यहाँ पे दोनों ही इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इस बात को हम लोग लिखेंगे, वी नो दैट all equilateral triangles are similar to each other, एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। तो जब दोनों ही सिमिलर हो गया तो इस हिसाब से लिख सकते हैं कि भाई ट्रायंगल BDE जो है सिमिलर हो गया है BCF के। BDE जब BCF के सिमिलर हो गया तो एरिया का रेशियो, तो लिखेंगे कि एरिया BDE बाई एरिया BCF इज इक्वल टू, BDE में से कोई साइड ले लेते हैं, तो हमने लिया कि भाई तुम BD रहो, और BCF में से हमने ले लिया कि तुम BC रहो का होल स्क्वायर, यही होगा। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं, तो एरिया BDE बाई एरिया BCF, तो BD का वैल्यू क्या है, BD का वैल्यू √2a है, तो √2a बाई BC क्या है, a है, इसका होल स्क्वायर, a से कट गया। तो आप देखते हैं कि आपको आएगा एरिया BDE बाई एरिया BCF इक्वल टू √2 का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, आपको लाना है इक्विलेटरल ट्रायंगल हाफ लाना है, ठीक है। तो हाफ कैसे आएगा, 2 को इधर लाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, एरिया BDE बाई 2 बराबर एरिया BC। क्वेश्चन में कहा है कि प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन साइड, किसी साइड पे अगर स्क्वायर का इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है इज इक्वल टू हाफ द एरिया, मतलब एरिया BCF अगर साइड पे बना है तो डायगोनल वाले का आधा होगा। तो BCF देखिए साइड पे ही बना है और ये डायगोनल पे, तो इसका आधा हो गया। यही प्रूव करना था इस क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। और हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसी में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार इक्विलेटरल था, इस बार हम लोग ट्रायंगल को बदल रहे हैं, ठीक है। ट्रायंगल को हम लोग अब बदल रहे हैं, तो
क्वेश्चन क्या है मैं लिख रहा हूँ। क्वेश्चन है प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल described on a side described on a side described on a side of a right angle of a right angled isosceles triangle is half the area of the equilateral triangle described on its hypotenuse. यही क्वेश्चन ऐसा ही है। पिछले वाले में स्क्वायर पे बनाया गया था और स्क्वायर बनाया गया है राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लें। ठीक है, तो हम लोग बनाते हैं एक राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये रहा, ये इसके इक्वल होगा, राइट आइसोसेलेस है तो ये हमारा बन गया। अब कहता है प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन ए साइड ऑफ ए राइट आइसोसेलेस, मतलब इसे किसी साइड पे बना दिए एक इक्विलेटरल। तो नीचे बना लेते हैं, ये एक इक्विलेटरल है तो ये और ये चारों एक दूसरे के बराबर हो गया। और कहता है एक ट्रायंगल किस पे बनाना है, इसके हाइपोटेनस पे बनाना है। तो ये हाइपोटेनस यही है, तो इस पे बना दिए ए बी सी, यहाँ डी लिख दिया, यहाँ डी लिख दिया। अब ये हाइपोटेनस जितना है ये भी इतना होगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं। देखिए अगर ये BC हमने x लिया तो ये भी x होगा, तो हाइपोटेनस क्या होगा, √2x होगा, आपको पता है। तो हमने लिया कि लेट BC इज इक्वल टू x, तो इस हिसाब से AC क्या आ जाएगा, √2x, क्योंकि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर होगा, उस हिसाब से ये आ जाएगा। अब फिर से इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये हम जानते हैं कि ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। फिर वही बात वी नो दैट के बाद आप आगे लिख लीजिएगा कि ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर। ठीक है, तो वी नो दैट को मैं मिटा देता हूँ। अब ट्रायंगल कौन सा है, ACE सिमिलर है BCD के, तो एरिया ACE बाई एरिया BCD जो होगा, इधर से AC लेते हैं तो इधर से BC का होल स्क्वायर हो जाएगा। एरिया ACE का तो कुछ नहीं हो सकता है, ये सब वैसा ही रहने देते हैं। AC का वैल्यू है √2x और इसका है x स्क्वायर, x कर दिया, फिर तो वही आया। उसके बाद आप आगे सॉल्व कर लीजिएगा, बिल्कुल सेम सिचुएशन आया है, इसमें कुछ भी अलग नहीं आया है। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे।